Welcome, my dear students. Today I shall teach you narration part second. प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको नरेशन के बारे में बताया कि नरेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के नरेट शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है व्यक्त करना। नरेशन इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेटमेंट ऑफ एनी स्पीकर। किसी भी वक्ता के कथन को व्यक्त करने का तरीका नरेशन कहलाता है। इस बात को समझिए, जो हम बोलते हैं उसी को प्रेजेंट करने का तरीका नरेशन है। इसे दो तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, एक डायरेक्ट वे में और एक इनडायरेक्ट वे में। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये डायरेक्ट वे है, जबकि इसी चीज को आप दोबारा अगर कहेंगे किसी से तो वह इनडायरेक्ट वे है। इसीलिए मैंने बताया कि डायरेक्ट नरेशन में हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इन डायरेक्ट नरेशन वी प्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन सेम फॉर्म, whereas in indirect narration we represent the statement of speaker with some changing but without changing in its sense। यानी इनडायरेक्ट नरेशन में हम कुछ परिवर्तन करते हैं लेकिन उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। काल का परिवर्तन हो जाता है। किसका परिवर्तन हो जाता है? काल का। क्यों हो जाता है? अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो यह वर्तमान काल है, लेकिन इसी बात को आप अगर किसी बच्चे से कहेंगे कि कल दिनांक इतने को सर ने नरेशन पढ़ाया था, अभी मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन कल पढ़ाया था हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाता है। बाकी प्रोनाउन के परिवर्तन हो जाते हैं। तो नरेशन वक्ता के कथन को व्यक्त करने का तरीका है। पहले वीडियो में ही मैंने आपको बता भी दिया, चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो अपलोड करने में परेशानी हो रही है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट में बता रहा हूं कि कितने प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। नरेशन आपने समझ लिया। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको भी मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बताऊंगा देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच कैन बी चेंज्ड फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं जिनको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। उसमें पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, जिससे सब लोग परिचित हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। There are 5 type of sentences which can be changed from direct narration into indirect narration। ये 5 प्रकार के वाक्य हैं जिनको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव से सब लोग परिचित हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, द स्टेटमेंट इन व्हिच वी आस्क क्वेश्चन, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें प्रपोजल, कमांड और रिक्वेस्ट, प्रपोजल, कमांड एंड रिक्वेस्ट प्रेजेंटेड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में प्रस्ताव रखा जाता है, आदेश दिया जाता है, विनती की जाती है, या हिंदी में उसे कहें वे वाक्य जिनमें आज्ञा, परामर्श, विनती, सुझाव के भाव प्रकट किए जाते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ऑप्शन शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है इच्छा। यानी वे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद, श्राप के भाव प्रकट किए जाते हैं वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, sudden feelings of the heart। In exclamatory sentence we express the sudden feelings of the heart। हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट किया जाता है। Oh my father is dead, बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता मर गए। या what a beautiful flower,
कितना खूबसूरत फूल है। इसमें एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में, इसमें सूचक चिन्ह भी रहता है। हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट की जाती हैं, अपार हर्ष, अपार दुख, अत्यधिक आश्चर्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रकट किया जाता है। एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच कैन बी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं जिन्हें हमें आगे पढ़ना है कि इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई will taught you what is assertive sentence and how we change direct narration into indirect narration। प्यारे बच्चों, अगले क्लास में मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा कि assertive सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। That's all for today. Thank you to every students.